नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न एवं वृषभ राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण जातक का लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है। जातक के मन के ऊपर इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। जातक का संपूर्ण जीवन इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार से प्रभावित होता रहेगा, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। वृश्चिक लग्न एवं वृषभ राशि, इसका मतलब है जातक का जो लग्न चार्ट होगा उसके पहले भाव में 8 नंबर लिखा होगा। आप सभी जानते हैं 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है और पहले भाव में 8 नंबर लिखा होना हमें बताता है कि जातक का लग्न चार्ट वृश्चिक लग्न का चार्ट है। साथ में जातक की राशि वृषभ राशि तब होगी जब चंद्रमा वृषभ राशि में होकर विराजमान होंगे। वृषभ राशि 2 नंबर राशि होती है। वृश्चिक लग्न के चार्ट में 2 नंबर राशि बनेगी सप्तम भाव में, जहां पर 2 नंबर लिखा होगा वहां पर चंद्रमा विराजमान होंगे। इस प्रकार से यह लग्न चार्ट हो जाएगा वृश्चिक लग्न एवं वृषभ राशि का लग्न चार्ट। साथ में चंद्रमा के ऊपर सूर्य का दृष्टि प्रभाव। चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि तब होगी जब सूर्य वृश्चिक राशि में होकर लग्न भाव में विराजमान होंगे और वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। साथ में चंद्रमा के ऊपर भी अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। इस दृष्टि प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। इसके फलस्वरूप जातक के लग्नेश मंगल होंगे। मंगल के प्रभाव में जातक का मूल व्यक्तित्व रहेगा। जातक की पर्सनालिटी में एक विशेष प्रकार का ऊर्जा देखने को मिलेगा। जातक ऊर्जावान होगा, जोश से भरा हुआ इंसान होगा। ऐसा जातक किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाला होगा। ऐसा जातक जिद्दी होता है। साथ में संघर्ष करने की अटूट क्षमता भी देखी जाती है। बस इनके अंदर धैर्य की कमी देखी जाएगी। ऐसा जातक धैर्यवान कम देखा जाता है। बहुत ज्यादा ऊर्जा होने के साथ साथ धैर्य की कमी होगी। उत्साह वर्धक होगा, उत्साह से भरा हुआ इंसान होगा। हमें कह सकते हैं कि ऐसा जातक कभी भी हार स्वीकार नहीं करता है। ऐसे लोग डिफेंस में बड़ी भूमिका निभाते हुए देखे जाते हैं। साथ में जातक की राशि बन रही है वृषभ राशि। आप सभी जानते हैं वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। शुक्र के प्रभाव में चंद्रमा होंगे, यानी चंद्रमा के ऊपर शुक्र का नियंत्रण होगा और इसके फलस्वरूप जातक भोग विलास के प्रति आकर्षित रहेगा, गुण ज्ञानी होगा, रहस्यवादी ज्ञान को जानने वाला होगा, सट्टा मार्केट का ज्ञान, ज्योतिष विद्या का ज्ञान, इस तरह के सभी ज्ञान के प्रति जातक आकर्षित होता है। वृश्चिक राशि में जब जाकर चंद्रमा बैठते हैं, चंद्रमा की उच्च राशि वृश्चिक राशि होती है। ऐसा जातक अपने माता से अटूट लगाव रखने वाला होता है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसे लोगों को जन्म स्थान से भी लगाव देखा जाता है। वृश्चिक लग्न के चार्ट के अंदर चंद्रमा नवमेश है, भाग्य के स्वामी ग्रह है और भाग्य के स्वामी ग्रह चंद्रमा इस कॉम्बिनेशन में सप्तम भाव में वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सप्तम भाव से नवमेश का संबंध हो रहा है। इसको हम लोग इस प्रकार कहेंगे कि जातक के भाग्य के उदय में जीवन साथी का बड़ा योगदान देखा जा सकता है। जातक के भाग्य की जिम्मेदारी हम ये कहेंगे कि चंद्रमा के होने के साथ साथ चंद्रमा का संबंध सप्तम भाव से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जातक के भाग्य के उदय में माता पक्ष का, माता का, जीवन साथी का बड़ा योगदान देखा जाएगा। जैसे ही जातक का विवाह होगा, विवाह के बाद तुरंत ही उसके भाग्य के उदय में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी। जातक के भाग्य
के उदय के बारे में हम एक और बात कहेंगे कि यहाँ पर वृषभ राशि में जाकर के चंद्रमा विराजमान हो रहे हैं और वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। तो हो सकता है कि जातक अपने जीवन में ग्लैमरस इंडस्ट्रीज के प्रति ज्यादा आकर्षित हो या फिर उस क्षेत्र में कुछ काम करने का भी प्रयास करे जिसमें उसे सफलता भी मिले। साथ में इस कॉम्बिनेशन के अंदर वृश्चिक लग्न के चार्ट के अंदर सूर्य की जो भूमिका होती है, दसम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। दसवें से सूर्य, दसम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य लग्न भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, अपने से चौथे भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। और वृश्चिक राशि में वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल के साथ सूर्य का जो संबंध है मित्रवत है। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे कंडीशन में एक और बात देखने को मिल रहा है कि जातक बहुत ही शोहरत वाला होगा, सम्मान वाला व्यक्ति होगा, समाज में पूछा जाने वाला व्यक्ति होगा, आदरणीय व्यक्ति होगा, बहुत बड़ा नाम करने वाला व्यक्ति होगा। हमें कह सकते हैं कि ऐसा जातक जीवन में बहुत सारा शोहरत हासिल करता है, उच्च अधिकारी बनता है, बड़ा नेता बनता है। उच्च अधिकारी, हमें कहेंगे कि उच्च अधिकारी बनाने में वृश्चिक राशि में बैठना सूर्य का कहीं ना कहीं सहयोगी हो जाएगा। लेकिन लग्न भाव में जब भी सूर्य बैठते हैं तो जातक को बहुत अच्छा वक्ता ही बनाते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, साथ में अहंकार भी दे देते हैं और हम ये भी कहेंगे कि एक रौब का स्वभाव भी देते हैं। इससे जातक को बचने की आवश्यकता है। सूर्य का संबंध चंद्रमा से हो रहा है, सूर्य का दृष्टि प्रभाव चंद्रमा पर जब सूर्य का दृष्टि प्रभाव होता है, ऐसे कंडीशन में सूर्य बली होकर चंद्रमा पर अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। जातक को अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। मन के ऊपर जो अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी उससे बचना चाहिए। यहां पर सूर्य बली होकर चंद्रमा को देख रहे हैं। जातक बहुत सारे विकारों से ग्रसित हो सकता है, बहुत सारा चिड़चिड़े स्वभाव का हो सकता है, अहंकारी हो सकता है, रूढ़ व्यवहार वाला भी हो सकता है। और चंद्रमा के साथ में सूर्य का संबंध यह भी बताता है कि जातक हो सकता है कि अपने जीवन काल में राजनीति के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल करे। ऐसी सिचुएशन भी देखी जा सकती है। जातक अगर सरकारी क्षेत्रों में काम करने का प्रयास करता है तो उसे सफलता हासिल होगा। बड़ा अधिकारी बनने का प्रयास करता है, सफलता हासिल होगा। राजनेता बनने का प्रयास करता है, सफलता हासिल होगा। बस जातक को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता है। और यह दृष्टि प्रभाव जातक को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाने के लिए बाध्य करेगा। जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ेगा। साथ में सूर्य का बली होकर के सप्तम भाव पर अपना दृष्टि डालना कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ संबंधों में मनमुटाव को दर्शाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है। सप्तम भाव पर सूर्य का यह दृष्टि प्रभाव घर के अंदर अशांति का माहौल लेकर आता है। जातक को पार्टनरशिप में कोई कार्य करने से बचना चाहिए। पार्टनरशिप के साथ संबंधों को बहुत ही संभाल कर व्यवहार करने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ अच्छे से व्यवहार करें और साथ में का यह दृष्टि प्रभाव के बारे में जो भी बताया गया है, ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वह डिपेंड करेगा बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह कितने बली होकर किस प्रकार से कुंडली में विराजमान है, कितने सकारात्मक है, कितने नकारात्मक है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किसके साथ युति में है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, किस नक्षत्र में कितने डिग्री पर, सब कुछ देखना होता है। तभी जाकर पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच